नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, गेट गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग के यूनिट 2 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका ये आज का आखिरी पार्ट होने वाला यूनिट 2 का, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू नॉइज बैरियर्स मटेरियल्स फॉर ब्रिजेस इसकी स्टडी करने वाले हैं। यानी कि ब्रिजेस के अंदर नॉइज बैरियर के रूप में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग एक छोटी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Noise barrier materials for bridges are specially designed construction elements used to reduce and control traffic noise generated by vehicles passing over bridges and highways. जो नॉइज बैरियर मटेरियल्स होते हैं उनको ब्रिजेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, जिनका यूज़ किया जाता है ट्रैफिक नॉइज़ को रिड्यूस और कंट्रोल करने के लिए, जो कि व्हीकल के पास होने ब्रिजेस और हाईवेज पर जब व्हीकल्स पास होती हैं उसके द्वारा जनरेट किया जाता है। यानी कि जब व्हीकल्स ब्रिजेस या फिर हाईवेज पर पास की जाती हैं तो उस पर नॉइज जनरेट होता है। उस ट्रैफिक नॉइज को कंट्रोल करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए नॉइज बैरियर मटेरियल्स को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। दीज मटेरियल्स फॉर्म एकॉस्टिक बैरियर्स। ये जो भी मटेरियल्स होते हैं ये एकॉस्टिक बैरियर्स का काम करते हैं। एकॉस्टिक मतलब साउंड, यानी साउंड बैरियर्स का ये काम करते हैं। दैट एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है या फिर उसको डिफ्लेक्ट कर देता है साउंड वेव्स को, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट नियर बाई रेजिडेंशियल और सेंसिटिव एरियाज फ्रॉम एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन। ब्रिजेस या हाईवेज के आसपास के जो भी रेजिडेंशियल या फिर सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ पर एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि यह साउंड वेव्स, नॉइज साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर लेता है, डिफ्लेक्ट कर देता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। बात करें कि कौन कौन से नॉइज बैरियर्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला है कंक्रीट पैनल्स का। कंक्रीट नॉइज बैरियर्स आर डेंस एंड इफेक्टिव एट रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स अवे फ्रॉम सेंसिटिव एरियाज। जो कंक्रीट नॉइज बैरियर्स होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं कि साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए सेंसिटिव एरियाज से। दे ऑफर हाई ड्यूरेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी या फिर स्टेबिलिटी। ये काफ़ी हाई ड्यूरेबिलिटी या फिर सेंसिटिविटी या स्टेबिलिटी को ऑफर करते हैं। आइडियल फॉर लॉन्ग स्पॉन ब्रिजेस एंड हाईवेज, या लॉन्ग स्पॉन ब्रिजेस और हाईवेज के लिए आइडियल्स होते हैं। जो आपका सेकेंड मटेरियल है वो है मेटल पैनल्स, जो कि एल्यूमिनियम या स्टील का होता है। मेटल बैरियर्स आर लाइट वेट एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, ऑफन कंबाइंड विद एब्जॉर्प्टिव लाइनिंग्स। जो मेटल बैरियर्स होते हैं वो हल्के और कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं और ऑफन कंबाइंड विद एब्जॉर्प्टिव लाइनिंग्स, और इनको कंबाइन कर दिया जाए तो यह एब्जॉर्प्टिव लाइनिंग्स के साथ कंबाइन होते हैं। दे आर सुटेबल फॉर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एंड कैन बी कस्टम शेप्ड और प्री फैब्रिकेटेड फॉर एब्जॉर्प्शन। ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल होते हैं और इन्हें किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है और प्रीफोरेटेड फॉर एब्जॉर्प्शन, या फिर यह एब्जॉर्प्शन के लिए भी इनका यूज़ किया जा सकता है। गैल्वेनाइज्ड कोटिंग्स और पेंटेड सरफेस एक्सटेंड देयर आउटडोर लाइफ। अगर इन पर गैल्वेनाइज्ड कोटिंग कर दिया जाए या फिर इनकी सरफेस को पेंट कर दिया जाए तो ये उसके आउटडोर लाइफ को काफ़ी एक्सटेंड कर सकते हैं। दे मे रिफ्लेक्ट साउंड अनलेस ट्रीटेड विद साउंड एब्जॉर्बिंग बैकिंग। ये साउंड को रिफ्लेक्ट ही करते हैं जब तक कि इनमें साउंड एब्जॉर्बिंग बैकिंग न किया जाए। जो तीसरा मटेरियल होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट पैनल्स, जो कि एक्रिलिक या पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। दीज आर लाइट ट्रांसमिटिंग बैरियर्स। ये लाइट ट्रांसमिटिंग बैरियर होते हैं डैट प्रिजर्व विजिबिलिटी एंड डे लाइट नियर ब्रिजेस, जो कि विजिबिलिटी को भी बनाए रखते हैं और डे लाइट को भी नियर ब्रिजेस के आसपास। कॉमन इन अर्बन एरियाज में इनका काफ़ी कॉमन रूप से यूज़ किया जाता है। दे मेंटेन एस्थेटिक विदाउट ब्लॉकिंग व्यू। ये एस्थेटिक को मेंटेन किए रहते हैं बिना व्यू को ब्लॉक किए हुए। दो नॉट वेरी एब्जॉर्प्टिव दे इफेक्टिव रिफ्लेक्ट नॉइस। ये एब्जॉर्प्टिव बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं
लेकिन ये साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं काफ़ी इफेक्टिवली। यूवी रेजिस्टेंट कोटिंग इनहेंस देयर ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिवेंट एलोइंग। जो इनके ऊपर यूवी रेजिस्टेंस कोटिंग्स की जाती है, यह ड्यूरेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं और उस सरफेस को पीला होने से बचा लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट बैरियर है वो है वुडन बैरियर्स। वुडन पैनल्स आर चूजन फॉर देयर नेचुरल अपीयरेंस एंड इन्वायरमेंटल ब्लेंडिंग। वुडन पैनल्स का यूज नेचुरल अपीयरेंस और इन्वायरमेंटल ब्लेंडिंग के लिए चूज किया जाता है। दे प्रोवाइड मॉडरेट साउंड एब्जॉर्प्शन। ये मॉडरेट साउंड एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं एंड आर ऑफन बैक्ड विद इंसुलेशन मटेरियल्स। और यह इंसुलेशन मटेरियल्स का भी बैकिंग इस पर की जाती है। बैकिंग क्या होता है कि उसके सरफेस के पीछे इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी लगाए जाते हैं। यूज्ड इन सीजनिंग और रेजिडेंशियल ब्रिज एरियाज फॉर विजुअल अपील। यह सीनिक या फिर रेजिडेंशियल ब्रिज एरियाज में इनका विजुअल अपील के लिए इसका यूज किया जाता है। इट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट रॉट, टर्माइट्स और रैपिंग। क्योंकि ये वुड से बने होते हैं तो इनको रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये रॉड से, टर्माइट से और रैपिंग से बच सके। जो आपका नेक्स्ट मटेरियल है वो है कंपोजिट या फिर एब्जॉर्प्टिव पैनल्स मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ मिनरल वूल, फाइबर ग्लास और फोम इनकेस्ड इन ड्यूरेबल शेल्स। क्योंकि ये मिनरल वूल से मिल करके बने होते हैं और ये फाइबर ग्लास या फिर इस फोम के रूप में होते हैं जो कि ड्यूरेबल शेल्स होते हैं, इनकेस्ड इन ड्यूरेबल शेल्स या ड्यूरेबल शेल्स में लगे होते हैं। इट इज़ डिजाइन टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। रिड्यूसिंग इको एंड रिवर्बरेशंस। इको और रिवर्बरेशन को यह रिड्यूस कर देते हैं। दे कंबाइन लाइट वेट, वेदर रेजिस्टेंस एंड हाई साउंड एब्जॉर्प्शन। यह हल्के होते हैं, वेदर रेजिस्टेंस होते हैं और हाई साउंड एब्जॉर्प्टिव होते हैं। छठा है आपका वेजिटेटिव ग्रीन नॉइज। वेजिटेटिव यानी ग्रीन नॉइज बैरियर्स। दीज कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स और वर्टिकल ग्रीन वॉल्स सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चरल फ्रेम्स। आप देखते होंगे कि सड़कों के किनारे या फिर ब्रिजेस के किनारे जाके पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं या फिर बीच में, तो वो नॉइज बैरियर्स का ही काम करते हैं। दे ऑफर नेचुरल साउंड एब्जॉर्प्शन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड एस्थेटिक्स। ये नेचुरल साउंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और एयर क्वालिटी को तो इम्प्रूव करते ही हैं और एस्थेटिक्स यानी कि लुक भी देते हैं अच्छा सा। ऑफन यूज्ड इन अर्बन और इको सेंसिटिव एरियाज फॉर सस्टेनेबल डिज़ाइन। सस्टेनेबल डिज़ाइन के लिए इसको अर्बन या फिर इको सेंसिटिव एरियाज में यूज़ किया जाता है। रिक्वायर रेगुलर वाटरिंग एंड मेंटेनेंस बट कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी। भले ही इनको रेगुलर वाटरिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है लेकिन यह बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो आपका नेक्स्ट होता है वो होता है रबर बेस्ड नॉइज बैरियर्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड रबर लाइक ओल्ड टायर्स कंबाइंड विद बाइंडर्स एंड एब्जॉर्प्टिव फिलर्स। यह रिसाइकल रबर से मिल करके बने होते हैं जैसे कि ओल्ड टायर्स कंबाइंड विद बाइंडर्स एंड एब्जॉर्प्टिव फिलर्स। ये बाइंडर्स और एब्जॉर्प्टिव फिलर्स के साथ कंबाइन किए गए होते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, लाइट वेट एंड इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग मेड टू हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। ये हल्के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को एब्जॉर्ब करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, इम्पैक्ट एंड डिग्रेडेशन ओवर टाइम। यह वेदरिंग को, इम्पैक्ट को और डिग्रेडेशन को ओवर टाइम के साथ रजिस्ट करते रहते हैं। पॉपुलर फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। यह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स के लिए यह पॉपुलर होते हैं। बात करें अगर इनके प्रॉपर्टीज़ की कि नॉइज बैरियर मटेरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिपेंडिंग ऑन मटेरियल दे आइदर डिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब नॉइज। जैसे जैसे मटेरियल्स बदलते रहते हैं ये या तो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इट शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेन, हीट, यूवी रेडिएशन एंड फ्रीजिंग कंडीशंस। यह रेन में, हीट में, यूवी रेडिएशन में और फ्रीजिंग कंडीशंस में रजिस्ट करते हैं। इट ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। यह ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है।
मेड टू रेजिस्ट कोरोजन, यह कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। विंड का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाइब्रेशंस का भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, और व्हीकल पॉल्यूशन से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ट्रांसपेरेंट पैनल्स आर मेंटेन नेचुरल लाइटिंग, जो ट्रांसपेरेंट पैनल्स होते हैं वो नेचुरल लाइटिंग को मेंटेन किए हुए रहते हैं। एंड रिड्यूस विजुअल बल्क, और विजुअल बल्क को जो है रिड्यूस करते हैं। इट इज डिजाइन टू स्टे स्टेबल अंडर विंड लोड्स एंड ब्रिजेस वाइब्रेशंस, इसको विंड लोड्स और ब्रिजेस वाइब्रेशंस में स्टेबल रहने के लिए डिजाइन किया जाता है। बात करें अगर इनके एडवांटेज की, इट प्रोटेक्ट नियर बाई एरियाज फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ रोड नॉइज, इसके आसपास के जितने भी एरिया होते हैं या शोर के नॉइज से इम्पैक्ट से बचाता है। इट इनहेंस कंफर्ट फॉर रेजिडेंट्स नियर ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, या जो ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स के आसपास के जितने भी रहने वाले होते हैं उनके लिए कंफर्ट को बढ़ाता है। डेकोरेटिव एंड ट्रांसपेरेंट बैरियर्स ब्लेंड विद अर्बन एस्थेटिक्स, जो डेकोरेटिव और ट्रांसपेरेंट बैरियर्स होते हैं वो अर्बन एस्थेटिक्स में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। इट रिड्यूस ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन बाय मिनिमाइजिंग विजुअल एंड नॉइज डिस्टर्बेंस, या ड्राइवर डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं बाय, यह ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं बाय मिनिमाइजिंग विजुअल एंड नॉइज डिस्टर्बेंस, विजुअल और नॉइज डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करके। इट रिक्वायर लो मेंटेनेंस डिज़ाइन फॉर लॉन्ग टर्म आउटडोर यूज़, इनको काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और यह काफ़ी लंबे समय के लिए आउटडोर यूज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया होता है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहला हाईवे एंड फ्लाईओवर ब्रिजेस। इट इंस्टॉल्ड अलोंग ब्रिजेस एजेस एंड टू रिड्यूस साउंड पॉल्यूशन, इसको ब्रिज एज के अलोंग इंस्टॉल किया जाता है ताकि यह साउंड पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके। सेकेंड है अर्बन फ्लाईओवर्स नियर रेजिडेंशियल जोन्स, इट प्रोटेक्ट होम्स एंड कम्युनिटीज फ्रॉम कॉन्स्टेंट व्हीकल नॉइज, फ्लाईओवर्स के पास जो भी रेजिडेंशियल जोन होते हैं वहाँ पर जो भी घर और कम्युनिटीज़ बिलोंग करती हैं उनको कांस्टेंट व्हीकल नॉइज से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है रेल ओवर ब्रिज यानी ROB प्रोजेक्ट्स, इट प्रिवेंट रेल एंड रोड नॉइज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू नेबर रोड्स, यह आसपास के लोगों को रेल और रोड नॉइज से बचाता है। चौथा है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नियर ब्रिजेस, इट शील्ड्स मार्केट्स एंड ऑफिसेस फ्रॉम डिस्टर्बिंग नॉइज, यह मार्केट और ऑफिस को नॉइज डिस्टर्बेंस से बचाता है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और इको सेंसिटिव एंड हॉस्पिटल एरियाज में। इट इंश्योर क्वाइट जोन्स नियर नेचर पार्क्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, यह नेचुरल पार्क्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में शांति का माहौल प्रदान करता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका यूनिट 2 का 1 शॉट आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।